गुड मॉर्निंग। एजुकेटर विद पटेल में आपका स्वागत है। आज है 25 सितंबर के करंट अफेयर्स करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? ए 20 सितंबर, बी 21 सितंबर, सी 22 सितंबर, डी 23 सितंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 23 सितंबर। अन्य दिवस के बारे में जानते हैं। सितंबर माह में कितने दिवस मनाए जाते हैं? ये 1 सितंबर को पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को दादा भाई नौरोजी जयंती दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पूरे भारत देश में मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती दिवस, 20 सितंबर को आरपीएफ द्वारा रेलवे पुलिस बल दिवस मनाया जाता है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर को गुलाब दिवस कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए, 24 सितंबर को विश्व सफाई दिवस, 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी शुरू की गई है? ए पटना, बी भोपाल, सी जैसलमेर, डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नई दिल्ली। इसके बारे में और अन्य फैक्ट जानते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने 22 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित मनेक्षा सेंटर्स में प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। 2025 में विधानसभा भाजपा की रेखा गुप्ता को दिल्ली NCT की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है। इसके वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। इसने पद ग्रहण करे थे 26 मई 2022 से ये उपराज्यपाल के पद पर है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से लगातार 3 बार महिला वेलन डी और पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ए मरियोना केल्डेंट, बी क्लारा बहू, सी एतेना बोनमाटी, डी सोफिया कैंटोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एताना बोनमाटी। बार्सिलोना की एटाना बोनमाटी ने लगातार तीसरे साल महिलाओं का अवार्ड जीता, यानी उन्होंने पुरस्कार जीतने की हैट्रिक लगाई है। प्रश्न नंबर चौथा, निम्न में से किस दिन 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है? ए 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 23 सितंबर, डी 24 सितंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 23 सितंबर। प्रश्न नंबर ये रहेगा चौथा, हाल ही में आधिकारिक तौर पर अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। इसके बारे में अन्य फैक्ट जानते हैं। अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महान मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किया गया है। अहमदनगर जिले का नाम भी पहले बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया था। ये इसका राज्य है महाराष्ट्र। नाम बदलने का कारण 18वीं सदी की रानी अहिल्याबाई होलकर के दूरदर्शी और जन कल्याणकारी शासन के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए नाम बदला गया है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। प्रश्न नंबर 6, सीमा सड़क संगठन द्वारा 21 सितंबर 2025 को प्रोजेक्ट विजय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ए 14वां, बी 15वां, सी 16वां, डी 17वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 15वां। सीमा सड़क संगठन BRO की विशेष परियोजना विजयक ने 21 सितंबर 2025 को लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रश्न नंबर 7वां, भारत और किस देश ने कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचारी के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इक्वेशन पहल शुरू की है? ए चीन, बी जापान, सी ब्राज़ील, डी रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ब्राज़ील। ICAR ने मैत्री 2.0 की शुरुआत की। भारत ब्राज़ील कृषि नवाचार साझेदारी को नई दिशा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 22 सितंबर 2025 को ब्राज़ील और भारत क्रॉस इक्वेशन कार्यक्रम मैत्री 2.0 का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 8वां, निम्न में से किस देश ने अमेरिका द्वारा HIV वीज़ा पर कार्रवाई के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? ए इंग्लैंड, बी चीन, सी रूस, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चीन, चाइना। इसके बारे में अन्य फैक्ट जानते हैं। अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा शुल्क बढ़ाने के बाद चीन ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी पेशेवरों को चीन में अवसर प्रदान करना है। यह वीज़ा चीन के तकनीकी और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने और अमेरिका के सख्त वीज़ा नियमों से प्रभावित भारतीय पेशेवरों के लिए एक नया द्वार खोलने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। के वीज़ा के मुख्य विशेषता। लक्ष्य दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी पेशेवरों को आकर्षित करना। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ावा देना। इसकी योग्यता STEM क्षेत्रों में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में स्नातक या उच्चतर डिग्री प्राप्त करने वाले युवा वैज्ञानिक और तकनीकी पेशेवर इसके लिए पात्र होंगे। इसके रणनीतिक महत्व। अमेरिका में H1B वीज़ा नीतियों में बदलाव का लाभ उठाकर चीन भारतीय पेशेवरों को एक आकर्षित विकल्प प्रदान कर रहा है। प्रश्न नंबर 9वां, निम्न में से किसने अजरबैजान ग्रेट फिक्स 2025 का खिताब जीता है? ए मैक्स वेरस्टेपन, बी जॉर्ज रसेल, सी ऑस्कर त्रिपाशी, डी सर्जिया पेरेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए
मैक्स वेरेस्टेपन। प्रश्न नंबर 10वां, वीरेन द्वीप कहाँ स्थित है जहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फटा है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी अंडमान सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अंडमान सागर। प्रश्न नंबर 11वां, निम्न में से किस शहर में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? ए विशाखापट्टनम, बी सूरत, सी राजगीर, डी दिसपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 12वां, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए अर्पिता मुखर्जी, बी मेघना राय, सी अमिता चौधरी, डी निधि मिश्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अमिता चौधरी। प्रश्न नंबर 13वां, निम्न में से किस राज्य को रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया? ए असम, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार हाल ही में आंध्र प्रदेश को दिया गया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड में मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के तहत यह पुरस्कार दिया गया है, जो रेशम उत्पादकों के बीच प्रभावी ढंग से जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो और अच्छी बात होगी। थैंक यू।